बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Pass Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास prep 6 में लेक्चर नंबर 22 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 3.4, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 कवर करी थी और वहां हमने ये देखा था कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर डिवाइड का साइन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। बुक में पेज नंबर 102, बुक का पेज नंबर है 102, वो आप अपने सामने निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल पार्ट्स हैं 10। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने आपके सामने 6 पार्ट सॉल्व कर दिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा क्या जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फ्रैक्शंस गिवन है और कहा जा रहा है इसका रेसिप्रोकल निकालना। रेसिप्रोकल निकालने का मतलब होता है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उसको क्या करते हैं हम रिवर्स करते हैं, मतलब उसको पलटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो आपने इस तरीके से कॉलम बनाना है, सीरियल नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। ठीक है, देन फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट्स में पेज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 लिखा हुआ है। अब हमें मालूम है 6 के डिनोमिनेटर में जब हमें कोई नंबर नहीं नजर आता हम कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है 6/1। ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 6/1। जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, पलट देंगे हम। इस तरीके से सेकंड पार्ट में देखें लिखा हुआ है 2/3। 2/3 का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3/2। ठीक है, 3 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में आ गया, 2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। तो रेसिप्रोकल करते वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। पार्ट 3 में देखें 1/3। ठीक है, 1/3 लिखा हुआ है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो 3/1 होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में जब हमारे पास 1 आता है तो हम क्या कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 3/1 यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप 3/1 लिखें या सिर्फ 3 भी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देता तब भी ये क्या होता, सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 4 में देखें 5/9 लिखा हुआ है। 5/9 में जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 9/5। नेक्स्ट 20/10 लिखा हुआ। ठीक है, 20/10 रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/20। नेक्स्ट 6 में देखें सिर्फ 5 लिखा हुआ है। अब 5 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो हम ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या मौजूद होगा, 1 होगा। ठीक है, ये एक तरह से लिखा हुआ है 5/1 और 5/1 के जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट 7 अगर आप बुक सामने रखेंगे तो आपको नजर आएगा। पार्ट 7 में देखिए लिखा हुआ 1/8। अब 1/8 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 8/1। पार्ट 8 में लिखा हुआ है 6/18। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/6। 9 में लिखा हुआ है 5/50 तो ये हो जाएगा 15/5 और 10 में लिखा हुआ है सिर्फ 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 50/1। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/50। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ रेसिप्रोकल किस तरीके से निकालते हैं ये बात बताई जा रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सब में दो फ्रैक्शंस हैं और उन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान जो साइन है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का वो डिवाइड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस आता है उस वक्त हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आता है तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सही है, अब डिवाइड का साइन आ गया। अब डिवाइड का साइन आएगा तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल पार्ट्स हैं 15। क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 15 है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने टोटल 9 पार्ट्स तो यहाँ पर क्लास में ही अभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 9 पार्ट्स यहाँ पर बोर्ड पर मैंने अभी सॉल्व कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ 6 रह जाएंगे, तो वो आपका होम टास्क होंगे, ठीक है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है 1/3 डिवाइड होने जा रहा है 5/9 से, ठीक है। 1/3 फ्रैक्शन है जो कि डिवाइड हो रही है किससे? 5/9 से। याद रखें जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? इस डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं किसमें? मल्टीप्लाई में। डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और जब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है जैसे 5/9, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखें आप, सही। जब भी ये जैसे ही ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो डिवाइड के साइन के बाद वाली फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। और रेसिप्रोकल निकालना अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, ये 5/9 है तो क्या हो जाएगा? 9/5, ठीक है। अब क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमें सॉल्व करना आता है। 3.3 में कवर करा था कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन। और रिड्यूस करने के लिए हम ये देखते हैं कि न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में कौन से नंबर्स हैं जो कि कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो कि सेम टेबल में आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें 1/3 तो एज इट इज आ गया। अच्छा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1/3 एज इट इज आ गया। डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। जब जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये 5/9 था, ये 9/5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा यहाँ तो 1 है। जब न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो तो उसको तो कुछ मतलब उसको तो चेंज हो नहीं सकता, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना, 1 तो ऐसे रहेगा। अब मैंने देखा ये 3 और ये 9 आपस में रिड्यूस हो सकते हैं। और याद रखें रिड्यूस करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से या न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, 3 और 9 रिड्यूस हो रहे हैं। 3 1s are 3 and 3 3s are 9। 3 1s are 3, 3 3s are 9। 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 1 से और 3 के टेबल में 3 से। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। अब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, 3 और 5 रिड्यूस नहीं हो सकते, तो हमने कहा 3 का टेबल 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 आ गया। 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 आ गया। 3 1s are 3 and 5 1s are 5, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूं कि 3/5 भी रिड्यूस नहीं हो रहा, 3 और 5 भी सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो यहीं पर ये स्टॉप कर देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 4/7 डिवाइड हो रहा है किससे? 28/28 से। अब बीच में अगेन डिवाइड का साइन आ चुका है, सही। पहले स्टेप में क्या करेंगे? 4/7 इक्वल टू का साइन लगाया, 4/7 तो एज इट इज आ गया। ये डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को देखें तो 28/28 लिखा हुआ है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर भी दें, इसको अगर पलट भी दें तो हमारे पास 28/28 ही रहेगा, सही। अब 4/7 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, जब भी सेम आ जाते हैं नंबर्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, याद रखें जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स आ जाते हैं तो वो अपने ही टेबल से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब 28 का टेबल तो किसी को भी नहीं याद होगा, लेकिन इतना सबको मालूम है कि 28 1s are 28 and 28 1s are 28। इसका मतलब 28 के टेबल में 1 से, 28 के टेबल में 1 से, ये दोनों क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। अब इससे हुआ क्या? अब 4 और 7 तो आपस में रिड्यूस हो नहीं सकते। 4 1s are 4, 7 1s are 7, ठीक है। एक अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से नहीं कर सकता था, मैं कहता 7 1s are 7 and 7 4s are 28। 4 1s are 4 and 4 7s are 28। तो 4 और 7 आता, अभी भी 4 और 7 है। लेकिन हमारे लिए आसान क्या था? हमने कहा ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं,
तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल जो जो नंबर है उसी का टेबल पढ़ लेते हैं। जैसे 28 1 जार एंड 28 1 जार, तो अभी हमारा 1 1 हो चुका है, तो 4 1 जार 4, 7 1 जार 7, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 में देखें, पार्ट 3 में हमारे पास 5/7, तो एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये लिखा हुआ था 25/49, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा है तो 49/25 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, 7 और 49 में हो सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है, टेबल्स याद होना चाहिए आपको। 7 के टेबल में 49 आता है, 7 1 जार 7 एंड 7 के टेबल में 7 से क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी तरह हम देखें, ये जो 25 है और ये 5 है, ये आपस में रिड्यूस हो चुका है, 5 न्यूमरेटर में, ये ऊपर है, 25 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25, ठीक है। अब ये 5 और 25 भी कैंसिल हो गए, 7 और 49 भी कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है, जो बाकी रह गया, वो 7 1 1 5, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे 7 और 5 तो आपस में रिड्यूस हो नहीं सकते, तो 7 1 जार 7, 5 1 जार 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पार्ट 3। इसी तरह देखें पार्ट 4 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करा हुआ है। पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पर दिया हुआ है 1/6 डिवाइड हो रहा है किससे, 1/6 डिवाइड हो रहा है 1/24 से, 1/6 डिवाइड हो रहा है किससे, 1/24 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/6 तो एज इट इज आ गया हमारे पास, ये डिवाइड का साइन था, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये 1/24 था, हमने इसको क्या करा 24/1, ठीक है। अब हमने देखा ये 1 और यहाँ 1, जब 1 लिखा होता है तो उसको तो हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। 6 और 24 को देखेंगे तो 6 1 जार 6 एंड 6 4 जार 24, ठीक है। अब हमने कहा कि 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया है, वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए, 22/66 डिवाइड हो रहा है 88/132, ठीक है। अब ये 22 66 55 44 इसको देखकर हमें 11 का टेबल फॉर्म हमारे ध्यान में आ जाता है, सही। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, 22/66 एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और ये 88/132 था, हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, 132/88 में। अब हमने कहा 22 और 66 ये दोनों 11 के टेबल में आएंगे, 11 के टेबल में 2 से, 11 के टेबल में 6 से, ठीक है। ये दोनों यहाँ रिड्यूस हो गए। यहाँ देखें तो ये दोनों भी नंबर्स 11 के टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में 8 से, और 11 के टेबल में देखो 10 से क्या आएगा, 11 के टेबल में 10 से आएगा 110, और 11 के टेबल में 11 से आएगा 121, और 11 के टेबल में 12 से आएगा क्या, 132, सही। तो 11 के टेबल में 8 से और 11 के टेबल में 12 से, ये दोनों रिड्यूस हो गए ऊपर नीचे, और यहाँ पर ये 11 के टेबल में 2 से और 11 के टेबल में 6 से, ये दोनों रिड्यूस हो गए, सही। अब हमने क्या करा, ये 2 ये 6 ये 12 ये 8 इनको एज इट इज यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर आगे लिख लिया हमने, 2 6 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई हो रहा है 12/8 से, सही। अब ये 2 और ये 4, हमारी कोशिश होती है किसी तरीके से क्या हो जाए 1 आ जाए, तो हमने कहा ये 2, अगर 2 और 6 को भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 रह जाता, हमने कहा 2 और 8 को, 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12, तो अब हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गए, 1 हो गए ना यहाँ पर, तो 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12। अब ये 2/4 हो चुका है, तो 2/4 को हमने एक मरतबा यहाँ पर लिख लिया 2/4, अब 2/4 भी रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो हमारा पॉइंट 2 हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए हम चाहें तो स्मॉलेस्ट नंबर से भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हमें जहां तक टेबल याद है तो वो टेबल्स जब तक याद है तो उनको हम जरूर यूज करते हैं अपने पास, ताकि क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन तो है,
लेकिन जो दो फ्रैक्शंस है वो यहाँ पर इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन दी है। और आपको मालूम है जब भी मिक्स फ्रैक्शन होती है हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इम्प्रॉपर बनाते हैं। और इम्प्रॉपर बनाने का क्या रूल होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करा, डिवाइड का साइन अपनी जगह पर डिवाइड का साइन ही है, हमने इम्प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शंस थी उनको इम्प्रॉपर बनाया। 57 एज इट इज आ गया, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम रफ वर्क में करेंगे अपने पास, तो 114 आएगा। 114 में +1 करेंगे तो 115 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आए 6 एज इट इज आ गया डिनोमिनेटर में, 6 1 + 6 +1 करा 7/6 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमें मालूम है ये 7/6 है तो ये 6/7 हो जाएगा। तो 115/57 ये वाली बात तो एज इट इज आ गई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और ये जो 7/6 था ये 6/7 में चला गया। अच्छा, यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया जहां पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा। देखो 115 और 7 और 115 और 57 ये दोनों आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, 6 और 7 भी आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे। जब कोई वैल्यू आपस में रिड्यूस नहीं हो रही, मतलब कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस काम को आप रफ वर्क में करेंगे, 6 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 115 से। जब 6 को आप 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 690, ये रफ में करेंगे आप। 7 को 57 से रफ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 57 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 399। सही, अब 690 एंड 399 दोनों 3 के टेबल से क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स जब बताए थे, हमने कहा था चेक करने का क्या तरीका होता है। देखो 6 + 9 करूंगा तो 15 आएगा, 15 + 0 15, इसका जब 15 आ रहा है इनको प्लस करके, इसका मतलब ये नंबर 3 के टेबल में आ सकता है। 9 + 9 18, 18 + 3 21, तो 21 भी 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों 3 के टेबल में सॉल्व हो सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 0s are 0, तो 230 आ गया। इसका डिनोमिनेटर में 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है 230 एंड 133, तो 230 और 133 हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये आगे रिड्यूस नहीं हो रहे, मतलब आगे किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे। उसके लिए हमने क्या करा, अब तक हमने देखा सेम टेबल में भी नहीं आते और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और उसको हम क्या करेंगे, मिक्स बनाएंगे। उसको मिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड का फॉर्म करते हैं। तो 230 को 133 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 133 को हमने 101 से ट्रीट करा, 133 का टेबल 1 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या है 133। 230 में से 133 को हमने क्या करा, माइनस करा, 0 में से 3 नहीं जा सकता, बोरोइंग करेंगे यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया था 12, क्योंकि 13 हुआ था, 13 में से एक यहाँ दे दिया 12 रह गया, 12 में से 3 गया 9, ये 1 में से 1 गया 0, तो 97 आ गया हमारे पास। सही, इसको जब मिक्स बनाएंगे तो 133 एज इट इज आ जाएगा। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पर होल में आ जाएगा, 1 होल 97/133। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास क्या था, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। तो 7 एज इट इज आ गया, 7 3s are 21, 21 + 4 25, 25/7 हो गया। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया। 9 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया, 9 2s are 18, 18 + 7 करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 25/7 25/7 ही रहा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ गया और ये क्या हो गया हमारे पास 9/25। मैंने अभी यहाँ पर जैसे आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाए तो उसको सेम टेबल से क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। तो सेम बात यहाँ देखें,
25 आ गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो 25 1 जार 25, 25 1 जार 25, तो 25 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब 9 और 7 तो आपस में रिड्यूस हो नहीं सकता, तो 9 1 जार 9 एंड 7 1 जार 7, ठीक है। अब 9/7 आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को मिक्स बनाते हैं, मिक्स बनाने के लिए हमने ये 9 को 7 से डिवाइड करवाया, ठीक है। यहाँ देखें 9 को डिवाइड करवाया 7 से, 7 1 जार 7, 9 - 7 का 2 आ गया, 7 डिनोमिनेटर में ऐसे आया, जो रिमाइंडर था वो यहाँ पर होल न्यूमिनेटर में आ गया और क्वोशिएंट हमारे पास होल में आ गया 1 over 2 upon 7। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 9 के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये कि 9/1 लिखा हुआ है, तो 9/1 लिख दिया हमने। इसको डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई में आ गया। ये 3/18 था, हमने इसको 18/3 कर दिया। अब हमने कहा ये 18 और 3 आपस में रिड्यूस हो सकते हैं 3 के डिविजन में, 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार 18। अब डिनोमिनेटर में 1 1 मौजूद है और 9 और 6, अच्छा 9 और 6 आपस में रिड्यूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर दोनों क्या है, न्यूमिनेटर में। हमने कहा था न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, कभी भी कैंसिल नहीं होगा। हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, सामने सामने कैंसिल नहीं होगा। तो 9 6 आर, अब 9 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 9 6 आर 54 एंड 1 1 जार 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पार्ट 9 देखते हैं। पार्ट 9 में हम बस 1/8 डिवाइड हो रहा था 3/1 से, डिवाइड के साइन को हमने चेंज कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई में, जिसकी वजह से 3/1। क्वेश्चन जब आप देखेंगे बुक में तो वहां पर अपॉन में 1 नहीं लिखा हुआ, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/1 लिखा हुआ था, हमने रेसिप्रोकल करा तो 1/3 हो गया। अब तो यहाँ न्यूमिनेटर में 1 ही मौजूद है, इसका मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता। सिंपल 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 24 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझा दिया है, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो होम टास्क है आपका वो आप करेंगे। होम टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, वो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स रिमेनिंग है वो आप होम टास्क में करेंगे, ठीक है। अपने पास नोट कर ले, मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख भी देता हूँ होम टास्क आपका। यहाँ देखिए आपके होम टास्क में 3.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में 7 से 10 तक करना है। बहुत आसान सा और बहुत आसान से काम है, तो मतलब सिर्फ 4 पार्ट्स करने हैं 7 से 10 तक। सही से टेबल बनाना है और इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ 6 पार्ट करने हैं। 9 पार्ट्स तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करके बता दिया आपको, ठीक है। 6 पार्ट आपके रह जाएंगे 10 से 15 तक। इस तरह हमारा 3.4 और यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडेक्स भी साथ साथ बनाते रहें और जब पीडीएफ आए तो उसमें से अपने वर्किंग को चेक भी करते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था यूनिट 3 की जो बुक की वर्किंग है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और फिर यूनिट 4 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।